हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि लक कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो बुक है द एल्मनक ऑफ नवल रविकांत, इसमें बहुत ब्यूटीफुली कहा गया है कि लक एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। हमें बस लगता है कि अगर हमें कुछ अचानक से मिल गया तो हम उसे लक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जानते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ लक्स आखिर क्या होंगे। सबसे पहला लक तो होता है ब्लाइंड लक, जो हम और आप अक्सर जानते हैं, राइट, कि कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ आपको अचानक से मिल जाए तो वो आपके लिए लकी साबित होता है, राइट। अगर आपके अचानक से अच्छे मार्क्स आ जाए या फिर आपको अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाए तो हम कहते हैं कि अरे वाह, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उससे हम लक कहते हैं, ब्लाइंड लक बेसिकली, राइट, जो कि विदाउट एक्सपेक्टेशन आता है। दूसरा टाइप ऑफ लक होता है जिसमें हम इनफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, राइट। और जब हम इतना सारा मेहनत करते हैं, बेसिकली मेहनत से हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, राइट। हम लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो जब हम उतनी मेहनत करेंगे, जब हम उतने इनफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल होगा ही, राइट। तो वो हो गया सेकेंड टाइप ऑफ लक, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ लक होता है जिसमें हम किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत डीपली देखते हैं, उसे समझते हैं। हमारे पास वो स्किल सेट आ जाता है कि अगर अचानक से किसी भी भीड़ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हम उसे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वो होता है थर्ड टाइप ऑफ लक, और ये बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको अपनी फील्ड में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने स्किल को इतना डेवलप कर लीजिएगा, उस स्पेसिफिक स्किल सेट को, तो जब भी उस फील्ड में कभी ना कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, तो आउट ऑफ एवरीवन यू विल बी द वन जो उस स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएगा। और ये होता है सबसे बेहतरीन और सबसे डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ लक, जिसे हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो पहला लक था ब्लाइंड लक, वो तो हम सभी को पता है, और कॉमन नोशन भी यही है कि वही लक होता है। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लक होते हैं, और कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जो थर्ड टाइप ऑफ लक है हम उसके मेंबर हो सके। देखिए, और ये भी बात सही है कि 99% जो आपके एफर्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म में वो वेस्ट हो जाएंगे। वो 1% एफर्ट ही होगा जो कि काम आएगा, लेकिन वो 1% क्या है वो हमें पता नहीं है। और उस 1% को ढूंढने के लिए हमें उस 99% को क्रॉस करना पड़ता है, हमें 100% मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारा अल्टीमेट गोल है उस 1% को ढूंढना जो कि हमें सक्सेसफुल बनाएगा, जो पहला टाइप ऑफ लक है, उसमें वो 1% हमें बाई चांस मिल गया तो हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बहुत रैंडम है, टोटली चांस पे डिपेंडेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ लक में क्या हुआ कि हम पूरा 100% हासिल करेंगे, हम 99% भी मेहनत करेंगे, वो 1% भी मेहनत करेंगे, और जब हम करते जाएंगे मेहनत तो उस 100% मेहनत में से कहीं पे वो 1% हमें ज़रूर दिखेगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम 100% मेहनत करें। तो इनफ परसिस्टेंस, इनफ पेशेंस, इनफ डिसिप्लिन चाहिए होगी, तब जाके सेकेंड टाइप ऑफ लक जिसकी मैंने बात की, उसमें से उसके थ्रू आप 1% ढूंढ पाएंगे। और जो थर्ड टाइप ऑफ लक है, उसमें आप इतना स्किलफुल हो जाते हैं अपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए, इतना आप निपुण हो जाते हैं कि आप उस 1% को जैसे ही वो मार्केट में आता है, जैसे वो अवेलेबल होता है, आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब उसमें टाइम भी लग सकता है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो 99% क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी, ये टोटली रैंडम नहीं होगी। जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लक था, उसमें वो थोड़ा सा रैंडम था, क्योंकि आपको पता नहीं वो 1% आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन थर्ड केस में जब आप अपने आप को इतना स्किलफुल कर लेंगे, तो जैसे ही वो 1% कहीं भी अवेलेबल होगा, कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को इस तरीके से तराश लिया है कि जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको उस 1% तक पहुंचना है, एंड वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू वो आपको सक्सेसफुल बना देगा। तो मेरी कोशिश यही है कि इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं इस बुक को पढ़ने के लिए। तो अभी ये जो बुक के बारे में मैं बात कर रहा था वो है द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत। बेहतरीन बुक है, काफ़ी अच्छे लाइफ लेसन्स है इसमें। तो जब भी मौका मिले इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, अपने थिंकिंग को थोड़ी मैच्योर कीजिएगा, थोड़ा रैशनल बनिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।